बाबा प्रणाम। प्रणाम। बोलो बच्चा, तुम दोनों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बाबा जाने खातिर आयल बानी सन बाबा। चले जाओ। मैं अब किसी के भविष्य की कहानी नहीं सुनाता। लेकिन बाबा हम लोग बहुत दूर से उम्मीद लेकर आए हैं। परंतु मैं अब किसी को कहानी सुनाना बंद कर दिया हूं, विशेष तौर पर किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी सुनाना। हिम्मत नहीं होती अब किसी प्रेमी जोड़े के भविष्य में झांकने की। कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़े के भविष्य की कहानी ने मुझे ऐसा तोड़ा कि आज तक साहस नहीं कर पा रहा हूं फिर किसी को कहानी सुनाने की। जाओ तुम लोग। हमनी के तो चल जाइब सन बाबा, लेकिन ऐसन कौन घटना रहे जौन रउआ के कष्ट पहुंचा देलस? हाँ बाबा, हम लोगों को वही कहानी सुना दीजिए ना। बात बहुत समय पहले की है। तब मैं सोनपुर में गंगा घाट पर शमशान वास कर रहा था। एक दिन गांव भ्रमण पर निकल पड़ा। वहीं कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी। गोल गोल पानी कितना कितना पानी, गोल गोल पानी कितना कितना पानी। बाबा जी, बाबा बाबा रउआ कहानी सुनावे बाबा आई ना, एगो कहानी सुनाई ना। क्या? कहानी सुनाने वाला बाबा? हाँ बच्चा, कहानी तो सुनाता हूँ, लेकिन उसके पैसे लेता हूँ। बाना पैसा इली 5 रुपया। 5 रुपया? लेकिन मैं तो 10 रुपये में सुनाता हूँ कहानी। ओहो, लेकिन हमारे पास तो खाली 5 रुपया ही बा। कोई बात नहीं बच्चा, 10 रुपए लेकर आना, फिर कहानी सुनाऊंगा। बाबा बाबा हमारे पास बाना 5 रुपया इली। बाबा रहुआ 10 रुपए में हम दोनों की एक ही कहानी सुना दी। हाँ बाबा। बहुत चतुर बच्चे हो तुम लोग। आओ आओ कहानी सुनाता हूँ, आओ। पैसे दो। दोनों अपना अपना हाथ दो।
किसके बच्चे ये? किसके बच्चे ये? का भेल बाबा? का भइल बाबा? हमनी के बच्चन से कुछ गलती हो गई का? गलती नहीं, अनर्थ अनर्थ हो जाएगा अगर ये दोनों मिल गए तो। इन दोनों के ग्रह आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में मिलना उचित नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। इसी में इन दोनों बच्चों की भलाई है और भविष्य में होने वाले अनहोनी को टालने की संभावना है। वरना अगर प्रकृति ने अपनी चाल दिखा दी तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा आप का देख लेनी बाबा? ये दोनों के भाग्य में लिखल बा कि दोनों में बहुत प्रेम बा। दिख रहा है मुझे इन दोनों का आपस में प्रेम, और ये भी दिख रहा है कि इन दोनों का प्रेम ही आने वाले दिनों में एक भयंकर और रक्त-रंजित घटना को अंजाम देने वाला है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो, अलग कर दो और यह स्थान बदल दो। चलो। ई ओम कहाँ बा? कहीं दिखाई नहीं के देत। देखी ना, बाहर होई कहीं। जानवी, ए जानवी। गाना अमरूद, भूख लागल बा। न देव, पहले वादा कर कि कब हमसे झगड़ा ना करबू। ठीक बा, ना करब। अब तो अमरूद दे दो। रुका, खा के देता नहीं। रुका रुका, हम तोरा झूठ खाइब का? फिर? द हम मामा दाते काट के देता नहीं। ई ल। ई लो। अरे ये तो बहुत कम बा जानवी, दूसरा सही दो। वाला ले लो। अरे ओम बेटा, अरे बेटा तोरा कहाँ कहाँ ना खोजनी, तू यहाँ बैठल बाड़ा। चला घरे चला। चला, तू चला पापा, जानवी। छोड़ो ना चला। पापा छोड़ो ना अबे पापा। जानवी के साथ बैठे को पापा छोड़ा। पापा हमके पापा ओम के कहाँ साथ लेके रह के जाता? बा। छोड़ा पापा। पापा छोड़ो ना छोड़ा। पापा। पापा। और इस तरह दोनों को जानवी। दो दिशाओं में भेजने के बाद मुझे लगा मैंने भविष्य में होने वाले अनहोनी को टाल दिया, और मेरी आंखों ने कुछ पल के लिए विश्राम क्या कर लिया। प्रकृति अपना खेल खेल गई। उन दोनों बच्चों को उनके माँ बाप से दूर कर दिया, और नियति ने उन्हें दो किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। हम मठ के भविष्य के लेके काफी चिंतित बानी शंभुनाथ जी। काहे कि जौना तरह मठ में अंतर कला चल रहल बा, हाँ? वो मठ के भविष्य खातिर अच्छा नहीं खे। काहे कि मठ में कुछ ऐसन करीबी बाड़े जिन पर विश्वास नहीं कल जा सकेला। रउआ बिल्कुल सही कहतानी।